हेलो गाइस, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ द पेट फर्नीचर वेबसाइट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने मेन्यू के पहले कंपोनेंट यानी कि ब्रांडिंग को बनाया था, जिसमें दो फाइल्स थी, ब्रांड नेम और ब्रांड लोगो। तो आज की वीडियो में हम मेन्यू आइकन्स को बनाएंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए अब हम इस वेबसाइट के होम बटन को बनाना शुरू करते हैं। अब हम जल्दी से इन सारे बटन्स को बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें होम बटन के साथ शुरुआत करना है, तो उसके लिए हम एक फ़ोल्डर बना लेंगे। इसका कोई काम नहीं, ब्रांड नेम का भी काम नहीं, ऐप JSX, मेन्यू JSX, मेन JSX, मेन JSX का भी कुछ काम नहीं है। लोगो फोल्डर को बंद कर देंगे, कंपोनेंट्स, और ये रहा, ये मेन्यू के ही अंदर रहेगा हमारा लोगो। नहीं, ऐसे नहीं, कंपोनेंट्स, मेन्यू, लोगो, ब्रांड लोगो, सही है। होम बट देखिए मटेरियल आइकन थीम का काम होम लिखा। होम फोल्डर के लिए उसने अलग से एक आइकन बना के रखा है। होम जैसे ही लिखूंगा होम आइकन आ गया, पर होम बटन हो गया। ये ऐसे क्यों हो गया मेरे भाई, ऐसे क्यों? कोई बात नहीं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने काम पे ध्यान देंगे। होम JSX यहाँ पे देख सकते हैं, कंपोनेंट्स फोल्डर है, उसके अंदर जो मेन्यू फोल्डर है, उसके अंदर जो होम बटन फोल्डर है, उसके अंदर जो home.jsx है, आप उस फाइल में BSS कंपोनेंट बनाओ भैया। होम इसे हटा देंगे और फिर इसके बाद से रूप 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 और यहाँ पे अब हम, अरे यार, पी होम होम लिख देंगे। अरे ओहो, होम HOME होम, नर्सरी के बच्चे को भी लिखने आते हैं। होम कर्सर पॉइंटर, पॉइंटर ही है, पहले इसे इंपोर्ट भी करना होगा ना। तो ये तो आपने आपने भी देखा था, हम सब ने देखा था। अगर मैं देखूं तो ये जो सेक्शन है, इसके लिए इन्होंने एक अलग से डिव बनाया है, इसीलिए ये अलग दिख रहा है। तो अब इसके लिए इन्होंने एक ही डिव में सब डाल दिया है। और यहाँ पे मुझे डिव की स्टाइलिंग भी दिख रही है, फ्लेक्स 1, फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर हो गया, काम भी इजी हो गया हमारा। तो जल्दी से एक इसके लिए इसको हम यहाँ पे ऐसे ऐसे क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे गैद बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भसड़ जैसी हो जाती है, तो ये ख़त्म हो जाएगी। डिव रूप और फिर इसके बाद से पहले इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। होम 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 बटन नहीं, यहाँ पे दिख रहा है लूसिडिया, यहाँ पे ये आइकन हो जाएगा, ये नहीं, होम बटन जो फोल्डर है उसके अंदर जो होम है वो वाला हो गया। यहाँ पे डायरेक्टरी ऐड हो गई, होम ऐड हो चुका है। फिर से यहाँ पे हमने देखा है, यहाँ पे ऐड हो गया फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, आइटम्स सेंटर, तो क्या बीच में आ गया, सही से एकदम बीच में आ गया, बढ़िया से अच्छा खासा बीच में आ गया। और फिर अब हम होम को स्टाइलिंग देंगे। टेक्स्ट कौन सा कलर है ये देख लेते हैं, इंस्पेक्ट से बहुत काम आसान हो जाता है। ये है, अरे बाप रे, ये हाँ, ये रहा, डिव पे लगा हुआ है, टेक्स्ट लाइन 950, फॉन्ट मीडियम।
टेक्स्ट लाइन 950। देखिए ये जो एक्सटेंशन है ना, ये बहुत हेल्प करेगा, तो इसे आपको डाउनलोड कर ही लेना है, कर ही लेना है, एकदम मस्ट। फिर इसके बाद से फॉन्ट मीडियम, कर्सर पॉइंटर, px4, फॉन्ट मीडियम, कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर लगा चुका है हमने, px4, यही ना, px4, हाँ px4 इसे इधर लाने के लिए होगा, यस, यप, रिलोड रिलोड रिलोड, हो गया, ये काम हमारा हो चुका है। आपने होम बटन बना लिया है सक्सेसफुली। तो अब हम बनाने जा रहे हैं ये शॉप बटन को, शॉप बटन, ये भी एक बटन ही है और ये इसी डिव में रहेगा। तो अब इसे बंद करते हैं, इसे खोलते हैं, ये लोगों को भी बंद करते हैं। शॉप, शॉप, देखिए शॉप के लिए भी मटेरियल आइकन थीम वालों ने, एक्सटेंशन वालों ने शॉप लिखते ही आइकन आ गया, शॉप बटन, शॉप बटन हो गया। यहाँ पे अब मेन्यू ऐसे हो चुका है सही सलामत। अरे यार ये बाहर बन गया ना। अच्छा अच्छा, ये वाला जो सेक्शन रहेगा, ये इतना, ये जिसमें ये फ़ोटो रहेगी, ये इमेज रहेगी, एवरीथिंग योर पेट्स लव, इसे हम हीरो सेक्शन कहेंगे। तो बना ही लेते हैं, पहले इसे इसके अंदर डाल देते हैं, फिर ऐसे हीरो हीरो सेक्शन बना लेते हैं। अब ये बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया वेल ऑर्गेनाइज दिख रहा है। तो इस तरह कन्फ्यूजन भी हो जाता है कई बार, तो ये भी हो गया। और हमें फ्यूचर में इस फोल्डर को क्रिएट करना ही था, तो अब ये क्रिएट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। शॉप, शॉप डॉट JSX BSS, कंपोनेंट बनाओ भैया, कंपोनेंट बनाओ भैया, हो गया शॉप बटन। ये सेम ही टेक्स्ट कलर है, सेम, तो P शॉप, और फिर उसके बाद से इन्होंने रूप 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 स्वरूप, टेक्स्ट लाइन फॉन्ट मीडियम, कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर px4, px यहाँ पे दिख रहा है, px पैडिंग इन लाइन। अगर मैं px4 दूँ तो इसका मतलब है एक रैम इक्वल्स 4 पिक्सल्स, ऐसा मैंने पढ़ा है। अब ये वैल्यूज़ वेरी भी कर सकते हैं, पर मुझे जितना पता है 4 ही होता है। शॉप हो चुका है, सब हो चुका है। इसे हमें इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट कहाँ करना है, मेन्यू डॉट JSX में, शॉप, शॉप इंपोर्ट हुआ। अब हमारा शॉप बटन भी सक्सेसफुली आ चुका है। तो आपने अब शॉप बटन भी क्रिएट कर लिया है। जी, आपने तो शॉप बटन बना लिया, पर अभी मैंने रियलाइज़ किया कि शॉप बटन का कलर ब्लैक ही है। तो उसके, अच्छा टेक्स्ट लाइन ही है 950, हो गया, सेम हो गया, बढ़िया। अब क्या है, डिलीवरी एंड पेमेंट। तो उसके लिए हम नया बनाएंगे फोल्डर, डिलीवरी एंड शिपमेंट, शिपमेंट 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 था शायद से, पेमेंट है, वाह।
हाँ, पेमेंट, डिलीवरी एंड पेमेंट, डिलीवरी पेमेंट, पेमेंट, पेमेंट डॉट JSX हो गया। BSS कंपोनेंट बनाओ भैया, डिलीवरी एंड पेमेंट है ही, इसे हम डाल देंगे, इस कट कर लेते हैं, P टैग इसी में डाल देते हैं। रूप क्या रहेगा? रूप रहेगा टेक्स्ट लाइन 950। इंपोर्ट करना होगा ना। इसका कलर ब्लैक ही है ना अभी भी, कि वही है? नहीं नहीं नहीं, पर मुझे लग रहा है कि ये सेम नहीं है। आप लोगों को अगर सेम कलर दिख रहा है तो टाइम स्टैम्प लगा के कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो सेम नहीं लग रहा, तो ये हटा देते हैं और एंड लगा के पेमेंट लिख देते हैं, और इसे भी हम इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे, डिलीवरी एंड पेमेंट, बूम, ये आ चुका है। फॉन्ट मीडियम, वैसा पतला हड्डी दिख रहा था, हड्डी पहलवान, हड्डी पहलवान, और ये बहुत चिपका हुआ है। PX4 हो गया। PX4 से हमारा काम हो चुका है। ये इन सब में, सब बटन में सेम ही स्टाइलिंग लगेंगी, ठीक। तो एक हम काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, करके देखना चाहिए एक बार। क्या ये काम करता है? अगर मैं सब में से हटा दूँ, ये मैंने, हाँ, अरे या कर्सर की स्पेलिंग लिखी है मैंने, कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर बन चुका है। PX4, हाँ, ओहो, कर्सर पॉइंटर ऑलजी वर्ड रैप हो चुका है। अगर मैं शॉप में से हटा दूँ, यहाँ पे से हटा दिया मैंने, नो, ये काम नहीं कर रहा है, नहीं काम कर रहा है। एक एक पे करना पड़ेगा, एक एक करके। फ्लेक्स काम क्यों नहीं कर रहा? फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम्स, एक बार इसे हटा लेते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट है। तो ये ऐसे कॉलम वाइज हो जा रहा है। रूप स्वरूप फ्लेक्स डिफ़ॉल्ट रो जस्टिफाई सेंटर और फिर आइटम्स सेंटर सेफ नहीं, बढ़िया है। और अगर मैं ऐप में जाके, मेन्यू में जाके फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम्स सेंटर अगर कर दूँ तो ये भी इधर आएगा, ऑफ कोर्स सी बात है। ये तो नहीं चलने वाला लाला, इसे बंद कर देते हैं। तो अपनी डिलीवरी और पेमेंट वाली बटन को भी बना लिया है। अब बारी है ब्रांड्स की। ब्रांड्स
ब्रांड्स, अरे ब्रांड्स.jsx बन चुका है। और ये यहाँ पे BSS कंपोनेंट बनाओ भैया, कंपोनेंट बनाओ। और यहाँ पे हम लिख देंगे P में ब्रांड्स और फिर ऐसे फॉन्ट मीडियम px4 फॉन्ट मीडियम। फिर उसके बाद कर्सर पॉइंटर। और क्या करना था, पहले तो इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट कर लेते हैं ब्रांड्स। और क्या करना है, कलर हमने ऐड नहीं किया तो कलर को भी ऐड कर ही लेते हैं। तो कलर 9 टेक्स्ट लाइन 950 हो गया, ये भी हो गया, बहुत बढ़िया। ब्लॉग जल्दी करते हैं, जल्दी नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ब्लॉग, देखिए ब्लॉग मैंने लिखा, मटेरियल थीम ने उसके लिए आइकन दे दिया। ब्लॉग्स कर देता हूँ blog.k कॉटलिन। देखिए सब फाइल के लिए एक्सटेंशन होता है, HTML के लिए HTM या HTML, CSS के लिए CSS, जावास्क्रिप्ट के लिए JS, कॉटलिन के लिए K, और फिर ऐसे जावास्क्रिप्ट XML फाइल के लिए JS लिखूँगा तो ये जावास्क्रिप्ट का आइकन आ चुका है, JSX हो गया। BSS कंपोनेंट बनाओ भैया। और फिर ब्लॉक को हम हटा देंगे। फिर उसके बाद P ब्लॉग रूप फॉन्ट मीडियम टेक्स्ट लाइन 950 px4 कर्सर पॉइंटर और यहाँ पे इसे इंपोर्ट कर लेंगे। ब्लॉग हो गया, ये भी आ चुका है बढ़िया से। तो आपने अब मेन्यू को फुली बना लिया है, ब्लॉग बटन को भी बना लिया है। तो हमने सारे बटन्स को तो बना लिया है, पर अब ये जो बटन्स हैं ये सारे सेंटर में नहीं है। इनका तो सेंटर में है पर हमारा सेंटर में नहीं है। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है भाई। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो पेरेंट डिव है इसके फ्लेक्स को हम हटाएंगे। और अब हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, अरे यार कैप्स लॉक, ग्रिड यूज़ करेंगे, ग्रिड। और फिर क्या करेंगे, ग्रिड। वाह, ग्रिड लिखते ही ये बीच में आ गया। हाँ, आइटम्स सेंटर नहीं काम किया। हाँ, ऐसे नहीं होगा। फिर हम क्या लिखेंगे, ग्रिड कॉल्स 3 नहीं, ग्रिड कॉल्स। फिर इसके बाद से ब्रैकेट्स एंगल स्क्वायर ब्रैकेट 1fr अंडरस्कोर ऑटो, और फिर ऐसे अंडरस्कोर और 1fr, ठीक है। और फिर आइटम्स सेंटर, और यहाँ पे हमारा ये सारी चीज़ें भी रहेंगी, तो उनके लिए भी हम एक यहाँ पे डिफ बना देते हैं, ठीक। तो अब मेरी बात सुनो, इस ग्रिड का क्या काम है। ग्रिड कॉलम्स बनाएगा, 3 कॉलम्स, ठीक है। पहला
ये कॉलम, एक ये कॉलम, फिर दूसरा ये कॉलम, एक ये कॉलम जो सिर्फ ये एक ही कॉलम, फिर ये दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम ये। ठीक, तो तीसरा कॉलम ये, तो क्या करेगा ग्रिड, इसको जितनी भी स्पेस चाहिए वो इसको दे देगा। ठीक, ये उसको स्पेस दे देगा और फिर क्या करेगा, उतनी स्पेस दे देगा। जैसे कि मानो ये जितनी भी है ये 100% है ना, तो मानो इसका 1000 पिक्सल वेट है, तो ये अगर 600 पिक्सल्स विथ डिमांड कर रहा है तो ये 600 इसको दे देगा। और फिर जैसे ये जो 1FR है, 1FR स्टैंड्स फॉर फ्रैक्शनल यूनिट, तो ये क्या करेगा, बाकी से इसको 600 पिक्सल्स दे देगा, फिर बाकी 400 पिक्सल्स में से उसको 2 से डिवाइड करेगा और फिर इसको 200 पिक्सल्स दे देगा और इसको 200 पिक्सल दे देगा। इसीलिए यहाँ पे 1FR है, बीच में ऑटो है। और मैंने इसको यूज़ इसलिए किया, मैं 3 भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर कॉल्स लिख के अगर मैं 3 लिख दूँ तो ये काम करेगा, पर ये यहाँ पे डिलीवरी एंड शिप पेमेंट के लिए उसको उतनी विथ नहीं मिली, इसलिए ये ऐसे हो जा रहा है। इसलिए मैंने इसको ही यूज़ किया, आप लोग भी ये यूज़ कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ इन लोगों ने क्या यूज़ किया है। देखिए, मैंने यहाँ पे इस तरह खोला, विथ कम हुआ, इनका ऐसे हो गया। पर अगर मैं अपने पे खोलूँ तो मेरे पे नहीं होगा, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने वैसे ही डिज़ाइन कर दिया उसे। समझ नहीं हो ना, वो उसके हिसाब से ही बन जाएगा। देखते हैं इन्होंने क्या यूज़ किया है। फ्लेक्स 1, हम भी यही यूज़ करके देखते हैं। पहले एक बार हम भी यही यूज़ करके देखते हैं। इस ये है ना, फ्लेक्स 1 और ये फ्लेक्स, और ये इसे हटाओ, हो गया। पर अगर यहाँ पे जूम ज़्यादा हो जा रहा है, अगर कोई मोबाइल पे देख रहा है, मोबाइल फ़ोन पे, तो उनका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा, तो इनका सही नहीं है ना, मत यूज़ करना। तो चलिए, अब हम चलते हैं इस मेन्यू आइकन्स को बनाने के लिए। तो उससे पहले एक ज़रूरी काम है। ये बहुत सारी फ़ोल्डर्स हो गई हैं जो बढ़िया नहीं दिख रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक ब्रांडिंग नाम का फ़ोल्डर, जिसके अंदर रहेगा लोगो। ठीक, फिर एक रहेगा पेजेस। ठीक, पेजेस के अंदर रहेगा होम बटन, डिलीवरी, ब्रांड्स, ब्लॉग्स, हो गया, शॉप बटन, सब उठा के पेजेस के अंदर 1 2 3 4 5, सही है। तो अब ये थोड़ा बढ़िया दिख रहा है। और अब हम एक और बना लेते हैं जो कि होगा मेन्यू आइकन्स। हो गया। एक सबसे पहले हमें बनाना है एक सर्च के लिए, search.jsx। तो सबसे पहले अब हम, ये एक आइकन ही है, जाएंगे हम lucid dev icons मैग्नी, नहीं, सर्च
पर ये मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा नहीं दिखता। मैग्नीफाइंग नहीं है। सर्च 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 हाँ, fonts डॉट गूगल आइकन्स। इनका देखते हैं, एक बार इनका भी देख लेते हैं। सर्च ये रहा। इनके लिए तो हमको, इनके लिए मुझे SVG या PNG को डाउनलोड करना पड़ेगा। समझा भाई? तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। ओए ओए ओए। तो सर्च ये रहा। तो BSS कंपोनेंट बनाओ भैया, और फिर उसके बाद से इसे हम हटा लेंगे सर्च को, और फिर लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? रूप स्वरूप ज़रूरी है। विथ के लिए अगर मुझे 35 पिक्सल्स चाहिए तो मैं 8.75 लिख सकता हूँ। 8.75 मल्टीप्लाई बाय 8.75 मल्टीप्लाई बाय 4, हाँ 35 ही होता है। ठीक है भाई, मेरी मैथ्स बढ़िया है। 8.75 8 और फिर 8.75 सही है। BG वाइट, ठीक, और राउंडेड फुल हो गया। यहाँ पे हम इस वीडियो डाल देते हैं। सर्च इंपोर्ट सर्च लूज इट हो गया। यहाँ पे मैंने अभी इसे लाया नहीं है, इंपोर्ट नहीं किया है, तो कहाँ गया? search.jsx Shift Alt F प्रिंटर सारा काम। ये वाइट क्यों हो गया? प्रिंटर ने कुछ किया क्या? नहीं भाई, कुछ तो दिक्कत है भाई। ये ब्लैंक स्क्रीन क्यों है? तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये ब्लैंक स्क्रीन क्यों है। तो देखते हैं। तो क्यों है ये ब्लैंक स्क्रीन? कंसोल खोल के देखते हैं। कंसोल uncaught syntax error, identifier search has been declared। अब देखो ये फालतू काम है कि नहीं? ये फालतू काम है कि नहीं? फोल्डर का नाम सर्च, फाइल का नाम सर्च, और इसका भी नाम सर्च। तो अगर हम इसे import search as सर्च आइकन कर दूं, और फिर यहाँ पे सर्च आइकन कर दूं, तो क्या ये, अरे भाई, तो क्या ये फिर से वैसे ही होगा? कुछ काम क्यों नहीं कर रहा है? वाई वाई
वाई वाई वाई, समझ नहीं आ रहा। अरे बैटरी बहुत कम हो गई भाई, चार्ज में लगाना पड़ेगा। पहले ये कुछ काम क्यों नहीं कर रहा, मेन बात ये है, इशू ये है। क्लोज करके ओपन करते हैं। शेड बैकग्राउंड प्रोसेस टर्मिनल है। क्लोज हो जाओ भाई, क्लोज हो जाओ, क्लोज हो जाओ, क्लोज हो जाओ। पीछे सर्वर चल रहा है ना, पीछे डेव सर्वर तो चल ही रहा है, होस्ट होस्ट है ही। देखते हैं क्यों नहीं हो रहा है भाई। हाँ तो ब्रेव इज अनरिस्पॉन्सिव री लॉन्च नाउ, यस खुल रहा है फिर से, वेट। हाँ रिस्टोर 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 हो गया अभी भी। हाँ आ गया, देखो भाई सब, कंसोल खोलो पढ़ो, जो होगा सब समझ में आ जाएगा, समझे मेरे भाई। हाँ तो ये जो है, इसे, ये जो सर्च आइकन है इसे हमें लेके जाना है टॉप राइट में। पहले इसे सेंटर कर लेते हैं, तो फ्लेक्स फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर टर्म्स सेंटर। हाँ हाँ ये बहुत छोटा हो गया, नहीं मजा आ रहा। ये इतना छोटा बढ़िया नहीं लग रहा, इसे हम 8.75 की जगह 9 कर देते हैं, तो ये टोटल 36 पिक्सल्स विथ 36 पिक्सल्स हाइट का हो जाएगा। ये भी बढ़िया नहीं है, 9.5 ये बढ़िया, ये बढ़िया, यही बढ़िया है, ठीक। और इसे, ये जो डिव है इसे हम देते हैं रूप, और रूप में दे देंगे हम इसे फ्लेक्स 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 कॉल रिवर्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स हो गया। एक सेकंड, गलती, ना ना ना, कॉलम थोड़ी चल रहा है, रो चल रहा है, रो रिवर्स, रो रिवर्स, ये आ गया। जैसे जैसे आइटम ऐड करते जाएंगे इधर साइड आते जाएगा आते जाएगा। तो अब हमने सर्च आइकन भी बना लिया है, तो अब हम बनाएंगे इस फेवरेट्स आइकन को, ठीक है। तो अब हमारा सर्च आइकन राइट टॉप में आ चुका है। हमने यहाँ पे फ्लेक्स रो रिवर्स को यूज़ किया इसे यहाँ लाने के लिए, क्योंकि पहले रो ऐसे था, रो रिवर्स इसे यहाँ पे ले दिया। अब हमें बनाना है इस फेवरेट्स आइकन को। फेवरेट्स के आइकन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये मेन्यू आइकन्स में अब एक और बनाएंगे, फेवरेट्स। फेवरेट्स बना दिए, इसे इसमें डाल देंगे,
विट्स डॉट JSX। ठीक, इसे हम फेवरेट डॉट JSX दे देते हैं, नहीं तो वो सर्च वाला किस्सा हो जाएगा। BSS कंपोनेंट बनाओ भैया और फेवरेट को हटाएंगे। डिव रूप रूप स्वरूप रूप क्लास नेम हो गया। और कैसे बनाना है, वाइट 9.5 विड्थ 9.5 हाइट 9.5 विड्थ 9.5 विड्थ एंड हाइट हो गया 9.5। और वाइट बैकग्राउंड BG वाइट राउंडेड फुल, जिससे वो पूरा उसका बॉर्डर रेडियस पूरा 50% हो जाएगा। और यहाँ पे स्टार लूसिड हो गया। इसे इंपोर्ट भी करना होगा ना, मेनू डॉट JSX में आएंगे। मेनू डॉट JSX में आने के बाद एंगल ब्रैकेट फेवरेट बैकस्लैश एंगल ब्रैकेट, ये हमारा आ चुका है। तो इससे पहले थोड़ा और बड़ा करना होगा। फेवरेट्स आइकन को हमें थोड़ा और साइज में बड़ा करना होगा। इसे साइज 32 दे देते हैं। 32 देने के बाद 32 ज़्यादा बड़ा हो गया, 30 छोटा हो गया। हमें 32 रख के विड्थ और हाइट को बढ़ाना होगा 10। फिर उसके बाद फिर अब इसे सेंटर में लाने के लिए फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम्स सेंटर हो गया। कलर डाल देंगे हम #FFAC1C और फिल भी कर देंगे हम इसी से FFAC1C हो गया। थोड़ा इसे मार्जिन दे देते हैं स्पेस मेंटेन करने के लिए। वो गलत। What can we use? P2. No man. Should I use margin? No. I should use. हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? हमने पेजेस में अगर मैं देखूँ तो shop.jsx में px4 ही हमने यूज़ किया है ना। px4 ये ऐसे ही हो रहा है भाई। इस पे लगा के देखते हैं। वाह भी हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि सर्च आइकन को भी हम 10 ही हाइट और विड्थ दे देते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इससे भी 10 हाइट और 10 विड्थ हो। मेन्यू में ही मैं मार्जिन दे देते हैं यहाँ पे px4 तो मिलना सोचना पड़ेगा ना।
what if we use what if we check this code div c इन लोगों ने भी विथ 11 राइट 11 दी हुई है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे भी सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो नहीं भी दे सकते। गैप 4 गैप दे सकते हैं, गैप 4 गैप हो गया और सही है। 11 हाइट और विड्थ देना ही देना पड़ेगा, नहीं बढ़िया दिख रहा भाई। हो गया, सही है। इसमें भी कर लेते हैं जल्दी से, हो गया। और इसके आइकन को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं साइज में। साइज 24 तो डिफॉल्ट देती है। 24 लूसिड आइकन्स की डिफॉल्ट साइज होती है। नहीं ठीक है, इतने पे ही ठीक है। और हम इसे पहले फेवरेट्स को कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये पहले आ जाएगा। एक बार इसे भी यूज करना चाहूँगा मैं। आइटम्स सेंटर गैप 4 और इन सब पे फ्लेक्स आइटम हाँ सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, आपका जो मन, पर ये तरीका सही होगा, ये तरीका सही है सबसे। क्या किया जाए, ml देंगे तो ml दे के देख सकते हैं हम। ml 20 ठीक है। सब स्क्रीन साइज पे लिए सही है। एक बार चेक कर लेते हैं, पहले स्क्रीन की साइज को हम कम कर लेते हैं। इसकी नहीं भाई, एलिमेंट्स कंसोल इनकी नहीं, अब ये ज़्यादा बड़ी हो गई। अब ठीक है, अब इसे एक बार देख लेते हैं। इन्होंने क्या यूज़ किया है, फ्लेक्स आइटम सेंटर यूज़ किया है और इसे साइड में लाने के लिए क्या किया, फ्लेक्स, ये कौन ये फ्लेक्स आइटम सेंटर गैप 4 div 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 इन्होंने फ्लेक्स 1 को यूज़ किया, बड़ा ही करना पड़ेगा। इसे हटाओ, इसे हटाओ, कहाँ गया, ये रहा वो डिव, और इसके अंदर उनकी ये 4 डिव हैं। ठीक ही है, मतलब मुझे लगता है इन्होंने फ्लेक्स 1 यूज़ किया है, इसीलिए इनका वैसे हो रहा है। कोई बात नहीं, हम वैसे ही बना लेते हैं।
मार्जिन यूज करना सही नहीं लगा ना ना ब्रो। फ्लेक्स रो रिवर्स फ्लेक्स रो रिवर्स होगा। फेवरेट को ऊपर कर देते हैं। गैप 4 हो रहा है सब है। अब हमने फेवरेट्स को भी बना लिया। अब हम बनाएंगे इस कार्ड को, शॉपिंग कार्ट। कार्ट भी बन रहा है तो देखिए, मटेरियल आइकन थीम वालों ने इसके लिए भी एक आइकन बना के रखा है। तो हम शॉपिंग कार्ट कर देंगे। शॉपिंग नीचे पे भी कार्ट ही का आ रहा है। कार्ट ऐसे यहाँ बनाना है। फेवरेट्स और सर्च जेएसएक्स को हम क्लोज कर देते हैं। शॉपिंग कार्ट डॉट जेएसएक्स पीएसएस कंपोनेंट बना भैया, और फिर यहाँ पे कार्ट का एक बार सर्च कर लेते हैं। कार्ट फेवरेट्स नहीं गई, कार्ट ये रहा। शॉपिंग कार्ट लिख लेते हैं। आर्टिक ये आ गया। शॉपिंग कार्ट आइकन। अब इसे रूट दे देते हैं जल्दी से। फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, अरे हाइफन छूट गया। फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम्स सेंटर विथ 20 हाइट 10, क्योंकि विथ 20 मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये थोड़ा ब्रॉड है, और हाइट तो उतनी ही है। हाइट 10 विथ 20, बीजी वाइट एंड राउंडेड फुल, जिससे उसे ऐसा शेप मिल जाएगा। और इसके अंदर हमारा $21 भी रहेगा। तो उसके लिए एक और बना लेते हैं फाइल, शॉपिंग कार्ट अमाउंट नेम से। शॉपिंग कार्ट अमाउंट डॉट जेएसएक्स, ठीक। बीएसएस कंपोनेंट बना भैया, इसे हटाओ पी, और फिर $21 रूप टेक्स्ट ब्लैक हो गया। और क्या, फॉन्ट हम टेक्स्ट एलडी की एसएम एलजी, ये सही जगह एलजी। शॉपिंग कार्ट अमाउंट ये रहा। और इसे भी अब हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा मेन्यू में। यहाँ पे थोड़ा स्पेसिंग भी देना होगा। गैप 4 दे देंगे भाई, गैप 4, और यहाँ पे से गैप 6 गैप 4 हो गया। अभी भी
इसकी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी 25 सही है। और शॉपिंग कार्ट अमाउंट, फॉन्ट नॉर्मल, सब सही। अभी तक सब सही चल रहा है। ये सेंटर अलाइन नहीं है क्या? मेन्यू, आइटम्स, सेंटर, जस्टिफाई। हम जस्टिफाई एंड भी यूज़ कर सकते हैं। इसे बहुत बढ़िया, हम जस्टिफाई एंड भी यूज़ कर सकते हैं। वो वाला तरीका मुझे सही नहीं लगा, ना मुझे इनका तरीका सही लगा। इन्होंने यहाँ पे फ्लेक्स 1 को यूज़ किया था। कहाँ गया भाई? इन्होंने यहाँ पे फ्लेक्स 1 यूज़ किया है, इसलिए इनका फ्लेक्स आइटम से काम चल गया। पर ये जो मैंने फ्लेक्स रो रिवर्स किया था, फिर मैंने जो इन्हें यहाँ पे इंपोर्ट किया था, वो तरीका भी गलत था। जस्टिफाई एंड सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बेस्ट वे यही है। और अब हमें इन मोहतरमा की फ़ोटो को लगाना है, जो कि ये प्रोफाइल ही होगा। जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पे आप इस पर क्लिक करते हैं, इन सब पे कर्सर पॉइंटर है। और सिर्फ इन पे ऐसा नहीं, ऐसा मत कीजिएगा कि आपने यहाँ पे डिव पे ही कर्सर पॉइंटर लगा दिया, नहीं, गलत। यहाँ पे तो कोई बटन नहीं है, पर तब भी यहाँ पे कर्सर पॉइंटर है। क्यों? क्योंकि आपने पूरे डिव को लगा दिया कर्सर पॉइंटर। ये पूरी जगह डिव है इतनी, तो ये भी इतनी जगह डिव में आती है, तो इस पे भी कर्सर पॉइंटर ही होगा, इस पे भी कर्सर पॉइंटर ही होगा। तो ये गलत है, ये नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा। उसके लिए सब आपको खोलना पड़ेगा। यहाँ पे कर्सर पॉइंटर हो गया। फिर सर्च वाले में आके कर्सर पॉइंटर, और फिर फेवरेट में भी कर्सर पॉइंटर को कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, कर देना, याद से कर देना एकदम। हो गया, ये भी हो गया। सब पे कर्सर पॉइंटर हो रहा है, ये बाकी गैप में नहीं हो रहा है। फिर अब इसे क्लोज कर देते हैं। अब बची ये मोहतरमा, ये यूज़र, इनकी हम कॉपी इमेज कर लेंगे। कॉपी इमेज कर लेना चाहिए हमें, या कॉपी इमेज एड्रेस। अगर हम कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं तो कभी कभी लोड ही नहीं हो पाता है इमेज, तो उससे बढ़िया हम इमेज को कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पे आके अब हम बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बना देते हैं प्रोफाइल नाम से, और फिर इसमें पेस्ट कर देते हैं, कॉपी इमेज। पेस्ट क्यों नहीं हुआ? कॉपी इमेज एड्रेस, और फिर यहाँ पे इमेज को खोल के, अरे ऐसे मत देखिए, डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। ऐसे भी नहीं हो रहा। सेव इमेज एज कर लेते हैं, सेव इमेज एज कर लेते हैं।
cat codes src components हीरो सेक्शन नहीं, मेन्यू में मेन्यू आइकन्स, प्रोफाइल और AVI फाइल नहीं, ऑल फाइल्स करके यहाँ पे प्रोफाइल इमेज लास्ट में JPG लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो ये AVIF फाइल से सेव हो जाएगा। लास्ट में .jpg सेव। अब ये JPG फॉर्मेट में सेव हो चुका है, यहाँ पे आ गया। एक प्रोफाइल .jsx हो गया, BSS कंपोनेंट बना हुआ। इसे हटाओ। ये इमेज की हाइट और विड्थ कितनी है? इमेज की हाइट है 10 पिक्सल 10 रैम एंड विड्थ 10 रैम, और इस पे भी कर्सर पॉइंटर है तो रूप कर्सर पॉइंटर हाइट 10 रैम विड्थ 10 रैम। ये बहुत मुझे इरिटेटिंग लगती है। मैं यहाँ पे कोड कर रहा हूँ और यहाँ पे ये खुल गया, गजब हाल है। और तो हाइट 10 विड्थ 10 हो गया, हाइट 10 विड्थ 10। और यहाँ पे इमेज से अब इमेज भी इंपोर्ट ही करना होगा। इंपोर्ट प्रोफाइल image from // profile / कॉपी पाथ करके पेस्ट मार दो और इतना ही सिर्फ रखो, बस इतना ही रखना होता है। और इसे यहाँ पे ऐसे करके नहीं इसे नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं, इंपोर्ट ऐसे करना होता है। प्रोफाइल इमेज इंपोर्ट करना होगा। प्रोफाइल हो गया। ये क्यों नहीं चल रहा, सोचना पड़ेगा दया। तो भाई ये क्यों नहीं चल रहा, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या हो गई अब। शायद से यहाँ पे भी होना चाहिए, यही दिक्कत थी। डॉट्स ऐसे नहीं, ऐसे तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, नहीं ऐसे नहीं होगा तो कैसे होगा मेरे भाई, तू ही मुझे बता दे। अभी हुआ था, यहाँ पे फोटो भी आ चुका है, ये सही है। थोड़ा देखना पड़ेगा। मुझे तो लगता है ये क्यों हो रहा है,
पढ़ना पड़ेगा। फेल टू रिजॉल्व इम्पोर्ट फ्रॉम डज द फाइल एग्जिस्ट इम्पोर्ट। अच्छा, जब प्रोफाइल के अंदर ही इमेज है तो ऐसे क्यों लिखना, इसे हटाओ, हो गया, बूम। इमेज पे भी क्लास लगानी पड़ेगी। पहले इमेज, यहाँ पे रूप लिखेंगे, रूप लिखने के बाद रूप लग चुका है और यहाँ पे हम आके देख लेंगे, सीधी बात। हाँ, ऑब्जेक्ट कवर, जिससे ये पूरी जगह ले लेगा। ये क्लासेस भी, कर्सर पॉइंटर मैंने खुद डिव पे लगा दिया, माय मिस्टेक, आई एम सो सॉरी। राउंडेड फुल, राउंडेड फुल, जिससे ये पूरा गोल हो जाएगा। फ्लेक्स आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, ऑब्जेक्ट कवर, राउंडेड फुल। हो गया, हो गया। सेम दिख रहा है कितने, ये 100 पे है, ये भी 100 पे है। कुछ अंतर है? कुछ भी अंतर है? नहीं। कुछ भी अंतर नहीं है। हाँ, बस ये शॉपिंग कार्ट हो गया। अब हमने ये मेन्यू सेक्शन बना लिया है सक्सेसफुली। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। उसके आगे हमको नहीं आता, उसके आगे मुझे नहीं आता।